सभी धुरंधर साथियों का मेरा अभिनंदन है। आज हम राजस्थान जीके की इस क्लास में जो राजस्थान का सबसे युद्धीय क्षेत्र माना जाता है हनुमानगढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हनुमानगढ़ से संबंधित जितने भी तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं सभी विवरण हम भी अपने इस क्लास के अंदर वो कंप्लीट कर देंगे। यानी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में आते हैं तो उनका जो सारांश निकल के आता है वो सभी इस कक्षा में हम कवर करेंगे। तो आज से हमारी ये जो कक्षा शुरू होती है वो जिलेवार अध्ययन से शुरू होती है। सभी जितने राजस्थान के अंदर 41 डिस्ट्रिक्ट जो बनाए हैं और इसके अलावा जो 7 संभाग जो वर्तमान सरकार ने निर्धारित किए हैं सभी का हम जिले वाइज अध्ययन करेंगे। और उसके बाद जो हमारा विवरण रहेगा जो ज्योग्राफी हो उसके अंदर या फिर हिस्ट्री हो या फिर अपना कल्चर हो, कल्चर के अलावा अपना आर्ट हो या फिर पॉलिटिकल हो, राजस्थान की सभी का अध्ययन है वो हम करेंगे। और लगभग हमारा टारगेट रहेगा 3 मंथ का। कितने मंथ का? 3 मंथ का अपना टारगेट रहेगा। 3 मंथ के अंदर अपने जिलेवार अध्ययन के साथ साथ ये जो पॉइंट हमने लिख रखे हैं वो सभी हम कवर करेंगे। तो एक ही दिन के अंदर 3-3 4-4 क्लास से आपको कल से मिलेगी। तो इसी चैनल पर आपको बेहतरीन कक्षा मिलेगी। उसके साथ साथ एमसीक्यू के माध्यम से भी आपको ये प्रश्नों का आकलन है वो करवाया जाएगा। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले। देखिए चलते हैं अपने आज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लें कि जो ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें कितने तहसीलें आती है। भादरा हो गई, नोहर, रावतसर, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, टीबी और संगरिया। इसके अंदर जो कुल तहसीलें है वो 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसील है? कुल है 8 तहसील। 8 तहसीलों का ये पूरा जिला बनता है जिसके अंदर 268 ग्राम पंचायतें हैं। कितनी ग्राम पंचायतें मानी जाती है? लगभग ग्राम पंचायतों की बात करें तो अभी 268 ग्राम पंचायतें हैं। अभी सरकार ने एक नया प्रतिवेदन लागू किया है कि ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा तो उसके अंदर इनकी संख्या वो बढ़ भी सकती है। कैसे होगा वो तो बाद की बात है। इसके अंदर जो गांवों की संख्या है वो अलग अलग किताबों में अलग अलग बताई गई लेकिन जो उपयुक्त आंकड़ा वह है 1905। इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल यानी इसका पूर्ण क्षेत्रफल माने तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 12,645 वर्ग किलोमीटर का अपने हनुमानगढ़ जिले का है क्षेत्रफल। बात करें यहाँ की जनसंख्या की, 2011 की जनगणना देखी तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो यहाँ की जनसंख्या है वो है 17,74,692 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ की अगर साक्षरता की बात करें, हनुमानगढ़ की साक्षरता की बात करें तो लगभग साक्षरता है वो 67.13% है। और लिंगानुपात की जहां पर बात आती है 2011 के आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात की जहां बात आती है तो देखिए लिंगानुपात यहाँ पर 906 है। यहाँ पर देखिए साक्षरता और सबसे ज्यादा अगर साक्षरता की बात करें तो हनुमानगढ़ के अंदर भादरा की सबसे ज्यादा साक्षरता। अभी भादरा के अंदर पढ़ने वाले लोग रहते हैं। वैसे तो ये नाम से बदनाम है कि कहीं पर भी जाते हैं नोर भादरा वाले आगे तो नोर भादरा वालों से पूरे क्षेत्र को खतरा रहता है। इसलिए तो इस क्षेत्र का नाम युद्धीय क्षेत्र कहा गया। तो भादरा की साक्षरता वो है 60.4%, जबकि इसका लिंगानुपात है वो है 909, लगभग 909 लिंगानुपात है। तो ये तो हो गया अपना इसका जो सामान्य रूप है। देखिए यहाँ पर तहसीलें दिखाई गई आपको कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 तो नहीं 8 तहसीलें होनी चाहिए भाई, नहीं 7 ही तहसीलें इसके अंदर, ठीक है ना, 7 इसके अंदर तहसीलें हैं। अरे बच्चे चल जा, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में हम अगली जो बात कर लेते हैं कि हनुमानगढ़ के अंदर एक बटनेर का किला आता है। बटनेर का किला, बटनेर का किला सभी विवरण बात करेंगे। इसके अंदर बटनेर का किला है ये यादव वंश के जो भाटी शासक थे भट्टी के पुत्र थे भूपत भाटी। भूपत भाटी ने इस किले का निर्माण करवाया था। सबसे ज्यादा सबसे प्राचीन किले की बात करें तो बटनेर का किला आता है इसका नाम। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहन करने वाला, विदेशी आक्रमण जिसने सहन किए हैं वो है बटनेर का किला। विदेशी आक्रमण सहन करने वाला किला कौन सा है? बटनेर का किला है। इसका निर्माण भट्टी के पुत्र थे भूपत, इन्होंने करवाया था 285 ईस्वी के अंदर। उत्तर भट्ट का किवाड़ इसे कहा जाता है। देखिए हनुमानगढ़ जो जिला है, हनुमानगढ़ जिला है वो गंगानगर से 12 जुलाई को, गंगानगर से 12 जुलाई 1994 को अलग होकर के ये नया जिला बना था। राजस्थान का 31वां जिला है ये, राजस्थान का 31वां जिला माना जाता है। इस जिले के अंदर है घग्गर नदी। इस जिले के अंदर जो प्रमुख नदी है घग्गर नदी।
घग्गर नदी जिसका पाट किनारा है वो पास बसे शहर से ऊंचा है, पास बसे शहर से ऊंचा है। यानी घग्गर नदी का जो किनारा है, पाट है, वो पास बजे हनुमानगढ़ से ऊंचा है। यहाँ की जो एक प्रमुख है नहर आईजीएनपी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी, इसकी रावतसर शाखा है। कौन सी शाखा है इसकी? रावतसर शाखा है। यह हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आती है। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो मंदिर है वो है भद्रकालिका मंदिर। भद्रकालिका मंदिर है और इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा थे। बीकानेर के राजा थे जय सिंह ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ये तो भद्रकालिका इतना इंपोर्टेंट मंदिर है जहाँ पूछा नहीं जाता। यहाँ पर जो हनुमानगढ़ का जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उस प्रसिद्ध मंदिर का नाम है, ये नोहर तहसील के अंदर आता है, गोगामेड़ी के अंदर एक मंदिर है, मंदिर का नाम है गोगा जी का मंदिर है। ये बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। गोगा जी एक लोक देवता हुए थे जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए और महमूद गजनवी के साथ युद्ध करते हुए अपने आत्म बलिदान कर दिया था। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, गोगा जी का जो मंदिर है गोगामेड़ी के अंदर नोहर तहसील में, उसे धुरमेड़ी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। और इनका जो मंदिर है गोगा जी का, इनका मंदिर है वो, इस मंदिर का निर्माण मस्जिद नुमा हुआ था, मस्जिद नुमा, जिसका निर्माण फिरोज शाह ने करवाया था। मस्जिद नुमा मंदिर है इनका और इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह के द्वारा ये मंदिर निर्माण करवाया गया था। देखिए ये जो मंदिर है ये मकबरे नुमा यानी मस्जिद नुमा है और इस मंदिर पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है, तो वो है अपना गोगा जी का मंदिर। देखिए थोड़ी सी बात और आपने ये कर ले, गोगा जी के बारे में तो हमने पढ़ लिया। अब बात कर लेते हैं कि जो हनुमानगढ़ है उसे किस नाम, अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसे प्राचीन योद्धा के नाम से जाना जाता है, योद्धा के नाम से। इसका जो प्राचीन नाम है योद्धा। देखो भाई नौर भादरा वाले युद्ध करने में बड़े माहिर होते हैं और शायद इन्हीं के नाम पर इनको योद्धा प्रदेश का हिस्सा माना गया है। इसके जो उपनाम है, अन्य जो नाम है, वो कहा जाता है हनुमानगढ़ को फलों की टोकरी। देखिए गंगानगर को भी फलों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। बटनेर, इसका प्राचीन नाम क्या था? बटनेर था, बटनेर। अब 1805 में क्या हुआ था? 1805 में बीकानेर के राजा थे सूरत सिंह, और मंगलवार के दिन इस दुर्ग पर उन्होंने अधिकार किया था और बटनेर का नाम बदल दिया, मंगलवार मतलब हनुमानगढ़। ठीक है ना, हनुमानगढ़। अब सुनिए बात, इसके अलावा सभ्यताओं का पालन स्थल भी इसे कहा जाता है, सभ्यता का पालन स्थल, सभ्यताओं का पालन स्थल भी कहा जाता है, पालन स्थल। देखिए कौन कौन सी इसके अंदर सभ्यता पाई जाती है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात कर ले सभ्यता जो है, यहाँ पर कालीबंगा बड़ी प्रसिद्ध है, कालीबंगा सभ्यता है, ये बड़ी प्रसिद्ध सभ्यता है। जो यहाँ पर क्या है, कालीबंगा, यहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जुते हुए खेत के प्रमाण जहां पर मिले, खेत के प्रमाण, वो कालीबंगा सभ्यता है। इसके अलावा जो सभ्यता है वो है पीलीबंगा। कौन सी है? पीलीबंगा सभ्यता है, पीलीबंगा सभ्यता है। ये हड़प्पाकालीन का अवशेष मानी जाती है पीलीबंगा। ये भी कहां पर है? अभी हनुमानगढ़ के अंदर। अब कुछ किताबों में लिखा होता है रंगमहल सभ्यता, ये श्री गंगानगर में है। रंगमहल ये हनुमानगढ़ में नहीं है, जहां पर गुरु शिष्य की मूर्ति मिली थी, वही रंगमहल के अंदर। ये कहां पर है? ये गंगानगर के अंदर है। गंगानगर की एक तहसील आती है सूरतगढ़ के अंदर यह स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और बातें हनुमानगढ़ के बारे में। देखिए हनुमानगढ़ की बात करें तो इनके उपनाम हमने पढ़ लिए। अब देखिए यहाँ पर जो इनका जो सुंबकर माना गया है हनुमानगढ़ जिले का, पहले तो हम जान लेते हैं सुंबकर। ये माना गया है छोटा एक किलकिला पक्षी होता है, किलकिल पक्षी जिसे कहा जाता है किलकिल पक्षी, वह हनुमानगढ़ का सुंबकर पक्षी माना जाता है। इसकी जो आकृति देखिए, आप सब देख रहे हो, इसकी आकृति है वो अल के आकार की है। कैसे है? देखिए इस प्रकार से एक अल आकार बना रहा है। अलग क्या? यहाँ सोपे के आकार की इसकी आकृति मानी गई है। ठीक है ना। अब इसमें जो नेशनल हाईवे गुजरती है, राष्ट्रीय राजमार्ग, वो है 54 एक, तो दूसरा है 554 और 62। ये इसके अंदर मुख्य हाईवे गुजरते हैं हनुमानगढ़ के अंदर। दूसरी बात, इस जिले के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है,
इस जिले के अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, वो पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की पीली भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है हनुमानगढ़ के अंदर। देखिए सर्वाधिक यहाँ पर जो खेती होती है वो कपास की खेती होती है, सर्वाधिक कपास की खेती की जाती है हनुमानगढ़ के अंदर। और राज्य का जो सबसे बड़ा गांव है राज्य का, वो है फेफाना गांव। ये फेफाना आता है नौर तहसील के अंदर, फेफाना गांव है ये भैया राज्य का सबसे बड़ा गांव। फेफाना गांव बड़ा गांव, फेफाना गांव बड़ा गांव है ये राज्य का। दूसरी बात देखिए, अगर हम बात करें कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ लिया है, और हमने ये भी पढ़ लिया है गोगामेडी के बारे में, ठीक है ना। लेकिन एक छोटी सी बात, गोगा जी का जो मेला बढ़ता है ये उत्तर भारत का सबसे, गोगा जी का मेला है ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा विशाल मेला माना जाता है। कब लगता है, ये लगता है भाई भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को एक बड़ा विशाल मेला बढ़ता है। वैसे तो भाद्रमा पूरे महीने के अंदर ये गोगा जी का मेला है वो बढ़ता है, ठीक है ना। अब एक चीज और देखिए आप, एक चीज और देखिए, एक केशवानंद जी स्मारक है, स्वामी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद जी स्मारक संग्रहालय, ये कहां पर है, संग्रहालय, ये भी हनुमानगढ़ जिले में आता है, संगरिया तहसील में। कहां पर आता है भाई, संगरिया तहसील में आता है ये, ठीक है। दूसरी बात, गगन नदी की हमने बात कर ली, फिर भी दोबारा देख लो आप। गगन नदी जो राजस्थान की, ये हनुमानगढ़ जिले की बेहतरीन नदी मानी जाती है, ये जिसका उद्गम है शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकल के आती है, टीबी में इनका प्रवेश होता है। इसे अन्य किस नाम से, इसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है, सरस्वती के नाम से भी जाना जाता है। इसे मृत नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी इसको कहते हैं। अगली बात देखिए, एक संग्रहालय और भी है राजस्थान, इस हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक संग्रहालय और भी है, सर छोटूराम स्मारक, छोटूराम संग्रहालय, ये भी कहाँ है, संग्रह के अंदर स्थित है संग्रहालय। ये भी कहां पर है, ये भी अपना है संग्रह के अंदर। खेलों का जो सामान मिलता है, खेलों का सामान सर्वाधिक जिस क्षेत्र का प्रसिद्ध है वो है हनुमानगढ़। खेलों का सामान भी कहां किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, वो है हनुमानगढ़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अब एक चीज और, जो गोवंश राठी नस्ल होती है, राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र है, राठी नस्ल का प्रजनन केंद्र है, वो भी कौन से जिले में है भाई, ये हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में। कहां पर, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर। एक प्रसिद्ध झील भी है हनुमानगढ़ के अंदर, तलवाड़ा झील, जिसे कहा जाता है तलवाड़ा झील, ये भी कहां पर है भाई, हनुमानगढ़ के अंदर है। और आईजीएनपी के बारे में हमने बात भी कर ली है। दूसरी बात, एक संयुक्त परियोजना भी है चूरू और हनुमानगढ़ की, चूरू व हनुमानगढ़ की एक संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना, जिस परियोजना का नाम दिया गया है वो है कौन सी, सिद्धमुख परियोजना। कौन सी परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना। ये कौन से क्षेत्र के, अभी चूरू व हनुमानगढ़ की ये प्रसिद्ध, ये अपनी है संयुक्त परियोजना। एक राजस्थानी भाषा के साहित्यकार भी हुए इसमें, राजस्थानी भाषा के साहित्यकार भी हुए हैं। और वो साहित्यकार कौन है, उन साहित्यकार का नाम है चंद्र सिंह बिरकाड़ी। इनको अन्य एक उपनाम से जाना जाता है, इसलिए कहा जाता है भी मरुधरा का कालिदास किन्हें कहा जाता है, इस लेखक भाष्य को कहा जाता है, इनको कहा जाता है। अब दूसरी बात हम बात कर ले कि हनुमानगढ़ के बारे में हमने सब कुछ जान लिया, ठीक है ना। तो दूसरी बात, हनुमानगढ़ के बारे में थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। इनके अलावा कोई पर्सन नहीं बनेगा आपका। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनकी तहसील है, ग्राम पंचायत गांव, लेकिन क्षेत्रफल है। और साक्षरता की बात करें 67.13 इनकी साक्षरता है। दूसरी बात हम कर लें कि बड़नेर का किला है जो बनवाया था भट्टी के पुत्र भूपत सिंह ने। ये विदेशी आक्रमण, अगर हम बात करें देशी आक्रमण सहन करने वाला कौन है, देशी आक्रमण सहन करने वाला है वो है तारागढ़ का किला, अजमेर के अंदर तारागढ़ का किला है। अब देखिए ये जो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ से संबंधित जो हमने पढ़ा है HMH हनुमानगढ़ से संबंधित जो हमने आज इस क्लास के अंदर पढ़ा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी है। और इसके अलावा इतिहास जब हम पढ़ेंगे, इतिहास के अंदर हम जानेंगे कि बड़नेर किले की और क्या उपलब्धियां रही है।
ये तो ऊपर का अपना सारांश हो गया। आपको अच्छा लगा है तो इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में। जय हिंद।